साहित्य व्याख्या की इस क्लास में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। समय न व्यतीत करते हुए सीधे हम लोग व्याख्या पर चलते हैं। पवन दूतिका की आज हम इससे पहले 6 कविताएं पढ़ चुके हैं। आज 7वीं कविता देखेंगे। 7वीं पैराग्राफ, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। जैसा कि मैं कल इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो राधा है वह लोक सेविका है, समाज सेविका है। समाज के दुख को अपना दुख समझती है और उसे दूर करने के लिए वो प्राथमिकता देती है। इस कविता में 7 और 8 मैं यहाँ मार्क भी कर दिया हूँ, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि इस कविता में क्या चीज़ें हैं। तो 7 और 8वीं कविता जो है, इसमें राधा की लोक सेविका स्वरूप का ही वर्णन कवि ने किया है। जैसा कि देखिए, पहली लाइन से है कि लज्जाशील पथिक महिला। पथिक अर्थात जो पथ में चलने वाला हो या चलने वाली हो, वो पथिक होता है। तो महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कहीं दिखाई दे जाए। पवन को कह रही है राधा कि हे पवन, अगर कृष्ण के पास मेरा संदेश लेकर जाते समय तुम्हें रास्ते में कहीं कोई महिला दिख जाए तो होने देना विकृत वसना को न तू सुंदरी को। तो सुंदरी यानी उस महिला के वसना माने होता है वस्त्र को, विकृत माने अस्त व्यस्त मत होने देना। होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, ठीक है। यानी उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त होने मत देना। पवन का गुण ही है, वह जिधर से गुजरता है उसके रास्ते में जो कुछ आता है उसे वो जो है उड़ाता है, अस्त व्यस्त कर देता है, बिखेर देता है। लेकिन राधा सावधान कर रही है कि तुम्हारा जो बिखेर देने का गुण है, अस्त व्यस्त कर देने का जो गुण है, अगर कोई महिला नजर आए तो अपने उस गुण को थोड़ा संभाल लेना, धीरे बहना, धीरे से वहां से गुजरना, जिससे कि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त न हो। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और यदि वह महिला अगर थोड़ी भी थकी हुई लगे तुम्हें तो क्या करना, गोद ले श्रांति खोना। तो उस महिला को तुम अपने गोद में लेकर उसके थकान को मिटाना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उस महिला के होठ या उसके कमल जैसे जो सुंदर मुख हैं, उनकी जो म्लानताएं हैं यानी मुरझाहट जो है, उसे तुम क्या करना, समाप्त करना, मिटाना। देखिए, कल यानी इससे पहले वाले वीडियो में इस लाइन को दूसरे पद के साथ जोड़ दिया गया था, लिखने में थोड़ी सी भूल हो गई थी। ये लाइन इस 7वें पद के साथ है और 6वें पद के अंत में इस लाइन को जोड़ दिया गया था, जबकि वो लाइन थी 6ठे पद का अंतिम जो लाइन था वो था, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यानी जो श्रमिक लोग हों, जो परिश्रम करने वाले लोग हों, उनको पुष्पों के गंधों से सुगंधित करके उनके थकान को मिटाना और उनको आनंदित करना, ये इस लाइन का अर्थ होगा, जो कल छूट गया था, इससे पहले वाले वीडियो में छूट गया था। और उसके जगह पे ये लाइन जो है लिख दी गई थी गलती से, तो उसको सुधार लेंगे अगर जो देखे होंगे वीडियो उससे पहले वाले तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई क्लांता कृषक लालना खेत में जो दिखावे।
कृषक लालना माने कृषक का पुत्र, कृषक का बेटा या कृषक अगर खेत में कहीं दिखाई दे जाए तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो वहां तुम बहुत तेज से मत बहना, बहुत तेज से नहीं चलना है, धीरे धीरे चलना और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके क्लांतियों को, उसके थकान को मिटाना। होता क्या है, जब कोई बहुत कठिन परिश्रम करता है, जब कोई खेत में बहुत अधिक काम करता है तो उसे थकान होती है, और उस थकान के समय अगर किसी दिशा से शीतल मंद पवन का स्पर्श हो शरीर से तो थकान मिट जाती है। राधा उसी चीज को जो है पवन को समझा रहे कि तुम वहां उनके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना, शीतल स्पर्श से उनके थकान को मिटाना। आगे की लाइन देखेंगे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो आसमान में बादल होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हवा, वायु, पवन, ये सब पर्यायवाची है, जो भी कह लीजिए, वो पवन ही सहायक होता है। यदि हवा न बहे तो बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। तो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो सहायक होता है वो पवन ही होता है। और इसीलिए राधा पवन को कह रही हैं कि यदि आसमान में कहीं बादल का टुकड़ा हो तो क्या करना कि उस बादल के टुकड़े को इस ऐसे जगह पे ले जाना जहां से सूरज की जो रोशनी आ रही है वो पृथ्वी पर वह रुक जाए और पृथ्वी पर छाया हो जाए, किस जगह, जहां की कृषक ललना खेत में काम कर रहे हैं। तो इसी को करेंगे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यानी आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उस बादल को ले आना और छाया द्वारा सुखित करना, और उस बादल की छाया के द्वारा सुखित करना किसको, तप्त माने जल रहे, भूतांगना माने जीवों को, भूत माने होता है जीव, आंगना माने पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को उस बादल की छाया के द्वारा क्या करना, सुखित करना। आगे की लाइनों में देखेंगे तो ये तो यहां तक हम देखते हैं कि राधा पवन को भेजती तो है अपने दुख को बताने के लिए कृष्ण के पास, लेकिन जब वो देखती हैं कि कोई और भी दुखी है किसी अन्य कारणों से और उनके दुख को दूर करने में पवन सहायक हो सकता है, तो वह पवन से कहती हैं कि तुम पहले उनका दुख दूर कर लेना, तब फिर वहां से आगे बढ़ना। ये है राधा के लोक सेविका या समाज सेविका रूप। आगे देखेंगे, इसके बाद 9वें पद में, 9वें कविता में मथुरा नगर के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है, राधा के द्वारा करवाया है। क्या कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी मैं जहां तुम्हें भेज रहा हूं, जिस मथुरा नगर में जहां जाने के लिए तुम उत्सुक हो, तो तुम उत्सुकता बस जाते जाते जब मथुरा धाम में पहुंचोगे तो क्या होगा कि न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तो तुम जब मथुरा में पहुंच जाओगे तो मथुरा बहुत सुंदर नगर है, और तुम उस सुंदर नगर की मनोहारी, न्यारी माने होता है मन को मोहने वाली,
सबसे अलग, अद्वितीय जो शोभा है, वर माने श्रेष्ठ नगर की, उसे देखना और उस पर मोहित होना। तू होवेगी चकित। और राधा पवन से कह रही कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी लख के मेरु से मंदिरों को देखकर। लख माने होता है देखना, तो लख के मेरु माने पर्वत से मंदिरों को, मंदिर माने घर भी होता है और मंदिर माने पूजा स्थल भी होता है। यहाँ महल होगा, मंदिरों को माने महल को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और उन मंदिरों के ऊपर जो कलश बना हुआ है, यहाँ मंदिर पूजा घर ही होगा, तो मंदिरों को यानी, और उन मंदिरों के ऊपर जो कलश रूपी आकार बना हुआ है, वह कलश इतने प्रकाशमान हैं, उससे इतने प्रकाश निकल रहे हैं कि तुम जब उन कलश को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई दूसरा सूर्य उदित हो गया है। इसीलिए यहाँ कवि लिख रहा है कि आभा वाले माने प्रकाश वाले, कलश माने घड़ा, जिनके किनके मंदिरों के दूसरे अर्घ से हैं, माने दूसरे सूर्य जैसे हैं। आगे देखेंगे, देखें पूजा समय मथुरा। और देखना जब पूजा का समय हो तो मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तो तुम पूजा के समय मथुरा के जो मंदिर हैं उनके बीच में जाना, यानी उसके अंदर प्रवेश करना। इससे पहले वाले पद में दूर से मंदिरों को पवन देख रहे हैं। अब राधा कह रहे कि जब पूजा का समय हो जाए, पूजा का समय अर्थात शाम या सुबह, तो यद्यपि पवन को सुबह ही विदा की है राधा, तो अब जो है पवन पूजा के समय शाम के वक्त जो है, शाम के प्रहर में पहुंच रहा है। और कह रही हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और क्या करना जाकर, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और उन मंदिरों के बीच में जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, उन वाद्य यंत्रों के जो स्वर हैं, उन स्वरों की मधुरता को तुम बढ़ा देना। ये तो कवि की कल्पना है। जैसा कि हम जानते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो भी ध्वनि होती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम होता है वायु। अगर वायु न हो तो हमारी वाणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह कोई भी वाद्य यंत्र है, अगर वायु ही न हो, पवन ही न हो, तो वाद्य यंत्रों का स्वर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। तो एक तरह से वाद्य यंत्रों के स्वरों को बढ़ाने का, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम है वो पवन करता है। इसीलिए राधा पवन से कहते कि तुम उन वाद्य यंत्रों के स्वरों को बढ़ाना, दूर तक पहुंचाना। और कीवा लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को, और तुम क्या करना, वहां आसपास जो शब्दकारी फल होंगे, यानी ऐसे फल जिनसे शब्द निकलते हों। हमारे आसपास भी एक ऐसा फल वृक्ष है जिसके फलों से शब्द निकलते हैं, वो है शीरीष का पेड़। शीरीष में जब फल लगते हैं और जब पक जाते हैं, तो जब हवा बहता है तो उसमें से झनझनाहट की आवाज आती है। तो यहाँ उसी प्रकार के और बहुत से
वृक्ष हैं और बहुत से फल हैं जिनके बारे में राधा करें कि तुम उन फलों की कीवाओं को बीजों को लेकर और शब्दकारी फलों को लेकर क्या करना है, धीरे धीरे मधुर रव से। धीरे धीरे मधुर मने एकदम लोगों को सुख देने वाला जो स्वर है वो मधुर स्वर होता है। तो धीरे धीरे मधुर रव से, रव मैंने स्वर, मुग्ध हो बजाना, मोहित हो कर क्या करना, बजाना, किसको, रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। ये था दो पद थे। इन दोनों पदों में राधा मथुरा के मंदिरों और उन मंदिरों के मध्य रखे वाद्य यंत्रों और वहाँ जो वृक्ष हैं, जो शब्दकारी फल लगे हुए हैं उन वृक्षों में, उसका वर्ण जो है कवि ने दोनों पदों में किया हुआ है। आगे देखेंगे पद संख्या 11 है, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। और तुम जब मंदिरों के मध्य जाओगी पूजा के समय, तो उसी मंदिर में तुम्हें दिखाई देंगे कौन, जलद तन को, यानी मेघवर्ण वाले शरीर को तुम वहीं देखोगी। तद्गता हो माने वहीं, यानी मंदिरों में। और क्या होंगे, लोने नयन उनके, और जो मेघवर्ण वाले शरीर वाले जो हैं उनके जो नेत्र हैं वो बड़े ही सुंदर होंगे और उन नेत्रों से ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश निकल रहा होगा, यानी प्रकाश फैलाने वाले नेत्र वाले होंगे वही। मुद्रा होगी वर बदन की, और उनके शरीर की बनावट जो होगी, मुद्रा माने बनावट, उनके शरीर की जो मुद्रा यानी बनावट होगी वह सौम्य मूर्ति के समान होगी। मूर्ति सी सौम्यता की, यानी सौम्यता की जो जैसी मूर्ति होती है वैसी ही उनके बदन की, उनके मुख की बनावट होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और वो जो बोलेंगे तो उनकी जो वाणी है वह बड़े ही सीधी साधी होगी और वह अमृत, सुधा अमृत यानी लोगों को शीतलता प्रदान करने वाली होगी, सुख प्रदान करने वाली होगी, आनंद देने वाली होगी। आगे भी कृष्ण के ही सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है कि नीले फूले कमल दल से गात की साम्यता है। यहाँ जलद तन, यहाँ जो है नीले कमल दल से, दोनों जगह जो है शरीर की उपमा यहाँ जलद से दी गई है और यहाँ नीले फूले कमल दल से दी गई है। दोनों जगह कृष्ण के शरीर की उपमा दो अलग अलग चीजों से कवि ने दिया है। देखते हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्याम्यता है, यानी उनके शरीर की जो श्यामलता है वो कैसी होगी, जो नीला कमल होता है उस कमल के रंग जैसे उनके शरीर की श्यामलता भी होगी। और क्या होगा, पीला प्यारा वसंत कटी में, कटी मने होता है कमर, और वह अपने कमर में पीला प्यारा वस्त्र जो है पहने होंगे, जो फबीला होगा, जो उन पे बड़ा ही सज रहा होगा, बड़ा ही सुंदर लग रहा होगा। एक ही वस्त्र होता है, वो किसी में बहुत अच्छा लगता है और किसी में अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह पीला वस्त्र जो है, जो वह अपने कमर में पहनते हैं, वह उन पे बहुत ही शोभित होता है, सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की,
कांति को है बढ़ाती। और उनकी जो काले काले घुंघराले बाल हैं, छोटी काली अलक, यानी छोटी छोटे काले काली जो अलक माने बाल जो हैं वो क्या कर रही हैं, मुख की कांति को है बढ़ाती। वो उनके चेहरे के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देता है, निखार देता है। आगे क्या है, सद्वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और वह जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो उन श्वेत वस्त्रों से जो प्रकाश निकल रहा है वह ऐसा लग रहा है कि उनके नए नवल तन से, माने नए शरीर नए वस्त्रों से प्रभा फूट रही हो, माने सूर्य की किरणें फूट रही हो। प्रभा माने होता है प्रातः काल की किरण। प्रातः काल में जब सूर्य उदित होता है तो वो जो किरणें होती हैं उसी को हम प्रभा कहते हैं। तो यहाँ सद्वस्त्रों से नवल, यानी श्वेत वस्त्रों से नई नई किरणें तन की फूटती सी प्रभा है। उनके शरीर की जो प्रभा यानी किरणें हैं वह फूट रही हैं, निकल रही हैं। यहाँ पद संख्या 12 में कृष्ण के वस्त्रों का वर्ण है। पद संख्या 11 में कृष्ण के शारीरिक बनावट का वर्ण है। और पद संख्या 13 में भी उनके शारीरिक स्वरूप का वर्णन कवि ने किया है कि सांचे ढला सकल वपु है, संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है, यानी कहीं कोई जो है कमी नजर नहीं आती है उनके शरीर में। और इसीलिए वो क्या है, दिव्य सौंदर्यशाली, बहुत दिव्य सौंदर्य प्रदान करने वाला है। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। यहाँ सुरभि माने गाय भी होता है और सुरभि माने सुगंध भी होता है, सुरभि माने हवा भी होती है। यहाँ हम लोग वायु लेंगे, हवा लेंगे कि सत पुष्पों से सैकड़ों पुष्पों के समान गंध वाली जो सुरभि है वही उनकी प्राण संपोषिका है, उनको जीवन प्रदान करने वाली है। वायु हर व्यक्ति के जीवन लिए जीवनदायी होता है, वही स्थिति कृष्ण के साथ भी है। और दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। और उन कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वह वृषभ माने होता है बैल, सांड जिसको हम कहते हैं, वर से हैं, श्रेष्ठ। वृषभ वर माने श्रेष्ठ सांड जैसे हैं, बड़े ही सजीले माने सजे हुए हैं। बैलों के कंधों की विशेषता होती है कि उनमें कहीं से भी कोई भी अस्थि यानी हड्डी नजर नहीं आती, वो बड़े ही गोल और चिकने होते हैं। वैसा ही कंधा जो है श्री कृष्ण का है। बहुत से लोगों के कंधे पे यहाँ हड्डियाँ दिखती हैं, हड्डियाँ निकल आई रहती हैं, लेकिन कृष्ण के जो कंधे हैं एकदम गोल और मांस से ढके हुए हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलब करसी, कलब माने होता है हाथी, और कर माने हाथी के कर क्या होते हैं, सूंड। तो कलब कर माने सूंड, हाथी की सूंड। तो लंबी बाहें कलब करसी यानी हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, माने शक्तिशाली है। पेटिका माने जिसमें भरा हुआ हो कुछ, जिसमें, और शक्ति की पेटिका माने जिसमें शक्ति ही यानी ताकत ही भरा हुआ हो, बल ही भरा हुआ हो। वैसे उनकी भुजाएं हैं जो कि हाथी के सूंड जैसी हैं। हाथी के सूंड में बहुत बल होता है, वो अपने सूंड से पेड़ों को पकड़ती है और उखाड़ लेती है। आगे देखेंगे, यहाँ कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य
का वर्णन कवि ने किया। आगे उनके उसी सौंदर्य का वर्णन कवि पुनः कर रहा है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं के समान, यानी जिस तरह अन्य राजा जो है मुकुट धारण करते हैं, उसी तरह कृष्ण के सर पर भी मोर का मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में। उभय माने होता है दोनों, श्रुति माने होता है कान, जिससे सुना जा सके। तो शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। सोने के जो कुंडल हैं वह उनके कानों में, दोनों कानों में शोभित हो रहे होंगे। और नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित उनके भुजाओं में, बाहों में मंजू केयूर होंगे, माने भुजबंद जिसको कहते हैं, जो यहाँ पहने जाते हैं ऐसे, और यहाँ गट्टे में जो पहना जाता है वो मंजू केयूर होंगे। और मोती माला लसित उनका, और मोतियों की माला से भरा हुआ होगा क्या उनका कंबुसा कंठ, कबूतर के समान कंठ होगा। कबूतर का कंठ हम लोग देखते हैं, वो सुराहीदार होता है, ऊपर थोड़ा सा पतला फिर थोड़ा सा मोटा ऐसे आता है, चला जाता है। तो कुछ वैसा ही कंठ जो है कृष्ण का होगा, जो कि मोतियों की माला से भरा होगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि पद संख्या 11 से लेकर पद संख्या 14 तक, यानी 4 पदों में कवि ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। और 9-10 पदों में कवि ने मथुरा नगर के मंदिरों के सौंदर्य का वर्णन किया है। और इससे के पहले पदों में, यानी 6, 7 और 8 3 पदों में कवि ने राधा के लोक सेविका स्वरूप का वर्णन जो है किया हुआ है। यदि यहाँ अलंकारों की बात की जाए तो जहाँ जहाँ भी सी सी है, सा है, के समान है, इस प्रकार की जहाँ भी वाचक शब्द आए हुए हैं, उन हर पंक्तियों में जो है उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। जगह जगह रूपक अलंकार भी देखने को मिला है। जैसे 1-2 जगह रूपक अलंकार आया था, पढ़ते समय मैंने ध्यान दिया था, बताना शायद भूल गया। कमल मुख, यहाँ रूपक अलंकार होगा कमल मुख में। बाकी जहां जहां अंडरलाइन किए हुए हैं उनकी मीनिंग मैं बता चुका हूँ, अर्थ मैं बता चुका हूँ। और दलसी, या जहाँ जहाँ भी सा सा जैसा ऐसे सब आया हुआ सब, वो सब उपमा अलंकार है। भाषा की बात करें तो भाषा जो है भाव के अनुकूल तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है, लेकिन अधिकांशतः जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली शुद्ध हिंदी का प्रयोग है। इसी के साथ मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। आगे की कक्षा, यानी इससे आगे के पद को मैं समझता हूँ पवन दूतिका में कुल 26 पद हैं, 14 पद और 12 पद हैं, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ।